हम बोलते हैं ये हमारी खूबी है। अच्छा, हम गलत बोलते हैं ये हमारी खामी है। इसी तरह हम सुन सकते हैं ये हमारी खूबी है, लेकिन हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, ये हमारी खामी है। साथियों, रिश्तों और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बोलना और सुनना बहुत ज़रूरी है। इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो बंदा अपने रिश्तों और ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है तो उसका दूसरा असूल ये है कि वो क्वालिटी टाइम गुजारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं 5 लव लैंग्वेजेस में दूसरी लैंग्वेज क्वालिटी टाइम यानी मयारी वक्त। साथियों, बेगम का फ़ोन आता है, आप कहाँ पे हैं, आप घर नहीं आए। ठीक, आप मेल शोविनिस्टिक एटीट्यूड वाले हैं, मर्द हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। आप कहते हो कि ये क्या कुत्तखाना है, रोज़ ही फ़ोन करके बुलाना शुरू कर देती हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं इस टाइम पे नहीं आ सकता। ठीक, रुकिए ज़रा, ठहरिए। बेगम ने फ़ोन किया। 5 लव लैंग्वेज वाले राइटर ने कहा कि बेगम ने फ़ोन किया, बेगम ने अपनी दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल की, लव लैंग्वेज इस्तेमाल की। दूसरी लव लैंग्वेज क्या है? क्वालिटी टाइम लेना। बेगम चाहती है कि 8-10 घंटे की जॉब कर रहे हैं, अब आप क्वालिटी टाइम मेरे साथ गुजारें। लेकिन आप तो आप हैं। मेहराबियन का हमने कम्युनिकेशन मॉडल डिस्कस किया ना। मेहराबियन ने क्या कहा? मेहराबियन ने ये कहा कि हम अपने जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इनका 7% असर होता है। तो देखें, बेगम ने कॉल किया कि आप कहाँ हैं, घर क्यों नहीं आए, तो अल्फाज पे गौर नहीं किया, उसकी टोन पे गौर किया है। ठीक है ना, कि वो हुक्म चला रही है, वो पूछ रही है कहाँ पे है, तो टोन में मेहराबियन ने कहा था कि 38% असर करती है, तो कर गई ना असर, है ना। हमने इसको अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अगली बात साथियों, राइटर ये कहता है कि अगर आप अपने मियाँ बीवी के दरमियान या अपनी बीवी या अपने शौहर के दरमियान या किसी किस्म का जो रिश्तेदार उसके दरमियान ताल्लुक़ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो दूसरी लव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें या दूसरी लव लैंग्वेज सीखिएगा। दूसरी लव लैंग्वेज साथियों है मेयारी वक्त गुजारना, क्वालिटी टाइम। अच्छा, क्वालिटी टाइम को राइटर ने खुद ही बताया है कि ऐसा टाइम जिसमें अनडिवाइडेड अटेंशन हो। अनडिवाइडेड अटेंशन से मुराद पता क्या है? ऐसी अटेंशन, ऐसी तवज्जो जिसमें मुदाखलत ना हो, जिसमें लोगों की दखल अंदाजी ना हो। ठीक, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ, जैसे मैं घर जाता हूँ ना, तो बेगम साहबा ने कोई बात शुरू की है ना, तो वो पहले हमसायों की इधर की बात, रिश्तेदारों की उधर की बात, मेरी बहनों की बात, अपनी बहनों की बात। ठीक है, तो मैं 2-4 मिनट सुनने के बाद या 1-8 मिनट सुनने के बाद कहता हूँ रुको यार अपनी बात तो कर ले रहे थे, हम ना छोड़ दो बाकी सबको, अपनी बात करते हैं। ठीक है, तो ये है क्वालिटी टाइम। भाई साथियों, हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, इस दौर में हर बंदा ही मसरूफ़ है, हर बंदा ही परेशान है, हर बंदा ही वक्त की बरकत से महरूम है। रिज़्क़ की बरकत से तो महरूम है ही ना, क्योंकि हमारे चाल चलन ही ऐसे हैं, तो वक्त में भी बरकत नहीं है। तो साथियों, उसके लिए बड़ी आसान टिप है हमारे पास कि क्वालिटी टाइम गुजारें। क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है कि अनडिवाइडेड अटेंशन, यानी ऐसा टाइम जिसमें दूसरों की मुदाखलत कम से कम हो, ये है क्वालिटी टाइम। तो साथियों, जब भी क्वालिटी टाइम को हमने गुजारना है ना, तो उसके राइटर ने खुद ही असूल भी लिखे हुए हैं। राइटर ये कहता है कि जो क्वालिटी टाइम है ना, देखिए कहता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फोकस्ड अटेंशन, पूरी तवज्जो, इधर उधर की बातें नहीं करनी। देखो, मैं अपनी फोकस्ड अटेंशन की बात बताऊं, मैं अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि मेरा बेटा जब बोलते हुए ना बात करता है तो हंसता है, तो उसका होंठ ऊपर उठता है, इतना प्यारा लगता है कि आपकी सोच हो नहीं।
वो मैं अपनी उर्दू अपनी बेटी से सीधी करता हूँ, इतनी प्यारी उर्दू बोलती है मेरी बेटी के बस। तो मैं उसको बैठ के सुनता रहता हूँ कि यार ये क्या बोलते हैं माशाल्लाह बच्चे आज के, है ना। तो मैं फोकस्ड अटेंशन देता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी बात को सुनूं, उनकी बात को तवज्जो दूं, उनको वेटेज दूं, ठीक है। तो राइटर ने कहा दूसरी लव लैंग्वेज जो है वो क्वालिटी टाइम है। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये बात शायद ये हर दूसरे बंदे की मसला हो गया शादीशुदा का, क्योंकि यार बेग में जो है ना, ये बेगमात तंग बड़ा करती हैं, बीवियाँ जो हैं वो फ़ोन करना शुरू हो जाती हैं या पूछती हैं, टोल लगाती हैं कि जी आप देर से क्यों आए हैं। साथियों, मेजॉरिटी ख़वातीन की ये कहती है, रीडिंग ये कहती है या रिसर्च ये कहती है कि मेजॉरिटी में जो ख़वातीन होती हैं ना वो अपनी दूसरी लव लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, यानी वो क्वालिटी टाइम गुजारना चाहती हैं। जब कभी भी कोई बीवी अपने शौहर को बुला रही है कि घर नहीं है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम गुजारना चाह रही है, ये उसकी दूसरी लव लैंग्वेज है, ठीक। अब इसके ऊपर आगे फोकस, जैसे हमने बात किया, फोकस तवज्जो, ठीक है। उसके बाद आगे तीसरी बात उसने राइटर ने कही कि क्वालिटी कन्वर्सेशन, ये बड़ी कमाल बात है और हम इसमें बहुत ही ताक हैं नेगेटिवली हमने नेगेटिवली बड़े इसमें मार के मारने वाले, ठीक है। मतलब देखिएगा कन्वर्सेशन, मैं और मेरी बेगम मिसेज जा रहे थे, तो बाइक पे हम जा रहे, तो कहती हैं बड़ा अच्छा मूड बहुत बना हुआ, तो मैंने कहा बेगम चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, है ना, बड़ा पुराना गाना, वाह वाह, बड़ा बहुत पुराना गाना याद आया चलते चलते फिल्म का ना, बहुत कमाल है, राजकुमार का ना, मीना कुमारी के साथ। तो क्या कहता है, मैंने कहा बेगम चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, ठीक है ना। तो आगे से जवाब देती है वो हीरोइन, जो जवाब देती है हम हैं तैयार चलो, तो मेरी बेगम साहबा कहती है आहो, ठीक है ना, जिंदाबाद। मेरे उसकी ये क्वालिटी कन्वर्सेशन, मैंने हंस के मैंने कहा बेगम तुम्हारा भला हो, तुमने तो सत्यानाश ही कर दिया ना सारे गाने का, ठीक है। तो भाई जब भी बेगम आगे से आहो कहे तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इसको बुरा नहीं मनाना, क्योंकि हमने उनकी ट्रेनिंग की ही नहीं है, हमारा कसूर है। अगर वो क्वालिटी कन्वर्सेशन नहीं कर सकती तो ये हमारा कसूर। तो इसलिए आज पहली बात है कि क्वालिटी कन्वर्सेशन होती क्या है, ठीक। मैं बातें दोहराने लगा हूँ फिर। पहले वो कहता है जी दूसरी लव लैंग्वेज है वो है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम को अनडिवाइडेड अटेंशन बोलते हैं। अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ कहता है इसको आप फोकस्ड तवज्जो भी कहें, फोकस्ड अटेंशन, पूरा फोकस के साथ। फिर वो कहता है जी क्वालिटी गुफ्तगू करनी है। अगर आपको टाइम मिल गया तो उसमें आपने हमसायों के मसले नहीं हल करते रहने, अपने मामला डिस्कस करने हैं। तो अपने मामला डिस्कस करने के लिए आपको क्वालिटी लेवल की, अच्छे लेवल की गुफ्तगू करना पड़ेगी। तो कहते हैं इसमें दो चीज़ें हैं, सुनना, क्वालिटी का सुनना और क्वालिटी का बोलना। पता है साथियों कि सुनने वाले जो है ना वो डायमंड्स होते हैं, हीरे। बोलने वाले गोल्ड, सोना होते हैं। तो हीरा बेहतर है कि सोना? हीरा बेहतर है। तो सर लिसनर बनना बड़ा ज़रूरी है। सबसे मजबूरी हमारी ये है कि हम वो सुनना चाहते हैं जो सुनते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं। आपको पता है कि 5 लव लैंग्वेजेस की रिसर्च क्या कहती है और YouTube की रिसर्च क्या कहती है? 5 लव लैंग्वेज की रिसर्च ये कहती है कि हम सिर्फ 7 सेकंड लेते हैं सुनने में, 7 सेकंड लेते हैं हम सुनने में। उसके बाद हम अगला बंदा जो बोल रहा होता है उसका जवाब तैयार करना शुरू होते हैं अपने माइंड में। हम सुन नहीं रहे होते, हम उस आर्गुमेंट का आंसर, रिप्लाई तैयार कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स तैयार कर रहे होते हैं। ये हमारी अटेंशन का फोकस है हमारा। अच्छा, इसके बाद YouTube वालों की रीसेंट रिसर्च जो 6-7 माह पहले आई, वो क्या, वो 6-7 माह पहले वो कहते हैं जो ये इंप्रेशन हम देखते हैं YouTube पे, वो कहते हैं कि आजकल जो एवरेज फोकस टाइम है ना वो लोगों का, वो 6 सेकंड तक चला गया है, 6 सेकंड तक। यानी अगर किसी बंदे को आपने 6-7 सेकंड में आपने मुतासर नहीं किया ना, तो फिर आप उसको मुतासर नहीं कर सकते, फिर वो आपको स्किप करेगा, आगे चला जाएगा। साथियों, हम इस दौर में रहते हैं, तो इस दौर में रहते रहते हम कर क्या रहे हैं? देखो, मैं कल की डिस्कशन करूँ, मैं अपने भांजे के साथ मैंने की, बड़ा मुझे मज़ा आया उसके बाद बात करके। मैंने कहा बेटा आई एम सॉरी, देखो तुम में बड़ी खूबियाँ हैं,
लेकिन जब हम इकट्ठे रहते हैं ना लोग, साथियों आप लोग भी, जब हम ज्वाइंट फैमिलीज में जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो हमारी बहैसियत इंसान हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम लोग वही चीज़ें देखें जो सामने नजर आ रही होती है। ठीक है, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम मेहनती हो, तुम फोकस्ड हो, जिस काम में लगा दें लग जाते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते हो, तुम मोबाइल पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो, तुम इधर उधर गलियों में खड़े नहीं होते हो, है ना। देखो मैंने अपने भांजे की सारी पॉजिटिव बातें जो मैंने नोट की थी सारी उसको बता दी। यह है फोकस्ड तवज्जो, फोकस्ड अटेंशन और क्वालिटी कन्वर्सेशन। हम क्या करते हैं, हमने बैठ के गिले शिकवे किए जाने हैं, मियाँ की जितने ज़्यादा ताने मारे जा सकते हैं ना, उसको क्वालिटी टाइम में हमने मार देने हैं। ठीक है, आगे से उसने भी जो है ना तोप का मुंह खोला होता है। साथियों ये गलत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरी लव लैंग्वेज पे काम करें, क्वालिटी टाइम को कैसे गुजारना है इसके ऊपर काम करें, और यकीन करो ये बड़ा आसान काम है। सिवाय इसके सिर्फ लिसनिंग थोड़ी सी मुश्किल है, सुनना बड़ा मुश्किल काम। ठीक है, इसके ऊपर राइटर ने 4-5 पॉइंट दिए हैं सुनने के, कैसे सुना जाए, अब हम वो कल बात करेंगे। साथियों हमारी आज की इल्म की बातें, इनको अमल की बातें बनाइएगा। साथियों जब आप हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाएंगे तो ज़िंदगी में निखार पैदा होगा, और ये निखार आपकी ज़िंदगी को सहल और आसान तरीन बना देगा इंशाअल्लाह। जी जज़ाकल्लाह जी।